दर्ज होती है। ऐसे में यहाँ पर पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत के समय संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि डॉक्टर से हुई दरिंदगी का मुख्य आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सुरक्षा में शामिल था, उनके बाउंसर के रूप में काम करता था। सुनिए आप। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर संगीन आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप था लाशों का सौदागर। अस्पताल से तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल पर नए और सनसनीखेज आरोप भी लग रहे हैं। इसी बीच कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो इस केस में नया भूचाल आ गया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो जांच का रुख बदल सकते हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये दो कंप्लेन काफ़ी ऊंचा लेवल में गया था, लेकिन ये बहुत मैं बोल रहा हूँ इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एकदम एक्सपोज किया था विद वीडियो फुटेज, और इसका मीडिया ने भी इसको एक्सपोज किया। अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है और 2007 से 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि साल 2021 में संदीप घोष ने अपनी नियुक्ति के बाद से ही छात्रों को जानबूझकर फेल करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों को पास करने के नाम पर पैसे कमा सके। मैं बहुत सारा स्कैम जो है एक्सपोज किया था मैंने खुद, और मैंने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे, और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि जब संदीप घोष को पद से हटाने या ट्रांसफर की बात होती तो वो जूनियर छात्रों को भड़काकर आंदोलन करवा देता था। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलन भी काफ़ी होता था वहाँ। अगर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये स्टूडेंट लोग को देख के उन्होंने आंदोलन करा दिया, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर भी अख्तर अली ने बड़ा खुलासा किया। अख्तर अली के मुताबिक रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की सिक्योरिटी में शामिल था और यही वजह थी कि अस्पताल में उसने अपना रसूख कायम किया हुआ था। उसका वीडियो देखा और जब मैंने टीवी में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था। देखा था आपने? हाँ, संदीप घोष कहाँ देखा था? उसके वो बाउंसर रखते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो 4 बाउंसर में से ये संजय। एसआईटी के सामने ये बात बताई है? मैंने एसआईटी के सामने बताई। अख्तर अली के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में चल रहे घोरक धंधे की शिकायत विजिलेंस टीम से भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई के पास है। ऐसे में अख्तर अली सीबीआई के लिए अहम गवाह साबित हो सकते हैं। अगर उनके आरोपों में वाकई दम है तो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा है। घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई, परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई। मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोलकाता रेप कांड पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कई बड़े पर्दाफाश हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में यह बताया कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई। अंतिम संस्कार के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के माता पिता को बताया कि सुसाइड केस है। डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी हुई। कोलकाता मामले की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों की मांग को सुना जाएगा। हमने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। रेजिडेंट डॉक्टर नेशनल टास्क फोर्स के सामने अपनी बात रखे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों की 36 से 48 घंटों की ड्यूटी सही नहीं है। हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूँ। जब मेरे परिवार का एक मेंबर बीमार थे, हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स पर बहुत दबाव है। तो सीजीआई ने कहा है कि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं। डॉक्टर्स पर काफी दबाव है क्योंकि मैं खुद फर्श पर सोया हूं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार था तो मुझे फर्श पर सोना पड़ा था। और हमें बहुत सारे ऐसे ईमेल्स मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने बताया कि उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ता है, 36 घंटे काम करना पड़ता है। वो सोते नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर काम का दबाव काफी ज्यादा है। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट में कई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल किया। संजय रॉय से एक से अधिक शादियों को लेकर पूछताछ की गई। मोबाइल फोन में हिंसक पोर्न वीडियो को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। संजय रॉय के जवाब से उसके हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित होने की आशंका है। संजय रॉय ने इस टेस्ट के समय यह भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाता रहता था। हालांकि वारदात के दिन क्या वो रेड लाइट एरिया गया था, जिसको लेकर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। संजय रॉय ने कबूला कि उसने वारदात की रात शराब पीकर कई अश्लील वीडियो देखे थे।